गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज मैं चंद्रकांत पाटिल स्कूल से आपकी हिंदी शिक्षिका छठी कक्षा के छात्रों को एल्बम पाठ का तीसरा भाग लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ बच्चों। तो इस पाठ के लेखक हैं सुदर्शन। इससे पहले हमने दो वीडियो में देखा कि लाला सदानंद जब पंडित शादीराम के घर आते हैं तो पुरानी मासिक पत्रिकाओं को देखकर वे उन पत्रिकाओं में से चित्रों को छांट कर एक एल्बम तैयार करने का सुझाव देते हैं ताकि उसे बेचकर 2-4 पैसे कमा सके। तो सच में पंडित शादीराम जी ने ऐसा ही किया और उसका एक एल्बम तैयार किया और उसे एडवर्टाइजमेंट के लिए इश्तेहार अखबार में इश्तेहार दे दिया बच्चों। तो पंडित शादीराम रोज डाकिये की प्रतीक्षा करने लगे। एक न एक दिन एल्बम कोई ना कोई खरीद लेगा, इस आशा से वे रोज उनकी सुबह एक आशा की नई किरण लेकर आती थी और रात होते ही उनकी सारी आशाएं निराशा में बदल जाती थी बच्चों। तो एक दिन ऐसा भी आया कि डाकिया एक दिन उनके घर एक चिट्ठी लेकर आया और उस चिट्ठी को देखकर पंडित शादीराम खुशी से फूला नहीं समाये। बहुत खुशी हुई उनको। तो उस चिट्ठी को लेकर वे लाला सदानंद के घर गए। लाला सदानंद जी ने देखा और एल्बम का रजिस्ट्री कराकर वे भेज दिए। तो दूसरे दिन और एक चिट्ठी आई और एक लिफाफा आया। तो उस लिफाफे में 100 के 10 नोटों को देखकर लाला सदानंद और पंडित शादीराम बहुत खुश हुए। फिर सांझ के बाद संध्या के समय लाला सदानंद के पास आए पंडित शादीराम और 500 रुपए सामने रखकर बोले, आइए हम आगे का पाठ पढ़ेंगे बच्चों। सांझ के बाद वे लाला सदानंद के पास गए और 500 रुपए सामने रखकर बोले, परमात्मा का धन्यवाद है कि मुझे इस मार से छुटकारा मिला। अपने रुपए संभाल लीजिए। आपने जो दया और सज्जनता दिखाई है उसे मैं मरते दम तक न भूलूंगा। पंडित शादीराम लाला सदानंद जी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आपका जो ऋण है, आपका जो उपकार है उसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। जो सज्जनता दिखाई है, काइंडनेस जो आपने दिखाई है, सज्जनता नोबलनेस जो आपने मुझ पर दिखाई है उसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। लाला सदानंद ने हैरान सा होकर पूछा, पंडित जी क्या सेठ ने एल्बम खरीद लिया? जी हाँ खरीद लिया। और रुपये भी आ गए? जी हाँ 1000। जी हाँ, नहीं तो मुझ गरीब ब्राह्मण के पास क्या था जो आपका ऋण चुका पाता। परमात्मा ने मेरी सुन ली। तो भगवान के नाम से पंडित शादीराम ने कहा कि भगवान ने मेरी बात सुन ली ताकि मैं आपका कर्जा चुका पाया। मेरा विचार है कि आप ये रुपये अपने पास ही रखें। मैं आपका यजमान हूँ, मेरा धर्म है कि आपकी सेवा करूँ। मगर पहले मैंने 4 पैसे दे दिए तो कौन सा गजब हो गया। देखो बच्चों, लाला सदानंद का मन कितना बड़ा था। फिर भी जो पैसे पंडित शादीराम उन्हें वापस देना चाहते थे उसे वे वापस नहीं लेना चाहते थे। उन्होंने कहा कि ये जो पैसे हैं आप अपने पास ही रख लो, कि मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है कि मैं आपकी मदद कर सकूं। लेकिन पंडित शादीराम नहीं माने। पंडित जी की आंखों में आंसू आ गए। वे बोले, आप जैसे सज्जन संसार में बहुत थोड़े हैं। परमात्मा आपको चिरंजीवी रखे, मगर अब तो मैं ये रुपये न लूंगा। इतने वर्ष आपने मांगे तक नहीं, मुझे आज हल्का होने दीजिए। लाला सदानंद की बात सुनकर पंडित जी के आंखों में आंसू आ गए बच्चों, और उन्होंने कहा कि आप जैसे व्यक्ति इस संसार में बहुत थोड़े मिलते हैं। परमात्मा ईश्वर आपका भला करे। यहाँ आशीर्वाद देते हुए यानी चिरंजीवी रखे, अमर रखे आपको कहते हुए उन्होंने रुपये वापस कर दिए और लाला सदानंद जी का ऋण चुका दिया। लाला सदानंद ने चुपचाप रुपये रख लिए। मनुष्य दिए गए रुपये देकर भी ऐसा प्रसन्न हो सकता है, इसका अनुभव उन्हें पहली बार हुआ। जब पंडित शादीराम ने रुपये वापस कर दिए
तो उनके चेहरे पर एक प्रकार की खुशी महसूस हो रही थी बच्चों। जो लाला सदानंद उसका अनुभव कर रहे थे, वे सोच रहे थे कि दिए गए पैसे वापस देने पर भी एक प्रकार की खुशी मनुष्य को मिलती है। इसका उन्हें पहली बार अनुभव हुआ, महसूस हुआ उनको। 6 महीने बीत गए। लाला सदानंद बीमार थे। पंडित शादीराम उनके लिए दिन रात माला फेरा करते थे। एक दिन लाला सदानंद चारपाई पर लेटे थे। पास पड़ी चौकी पर पंडित शादीराम बैठे रोगी को भगवत गीता सुना रहे थे। बच्चों, ऐसे ही 6 महीने बीत गए। एक दिन लाला सदानंद बीमार हो गए, तो तभी पंडित शादीराम उनके सिरहाने बैठकर क्या कर रहे थे? माला जप रहे थे। भगवान के नाम से माला जप रहे थे और यानी भगवत गीता पढ़ रहे थे। तभी क्या हुआ देखो, एकाएक लाला सदानंद बेसुध हो गए। बेसुध हो गए ने बेहोश हो गए। पंडित जी ने गीता छोड़ दी और उनके सिरहाने बैठ गए। स्त्री गर्म दूध लेने के लिए बाहर दौड़ी और माँ घबराकर बेटे को आवाज देने लगी। उसी समय पंडित जी को रोगी के सिरहाने के नीचे कोई चुभती हुई चीज जान पड़ी। उन्होंने नीचे हाथ डालकर देखा तो उनके आश्चर्य की सीमा न रही, दंग रह गए। जब लाला सदानंद बेहोश हो गए तो उनकी पत्नी उनके लिए दूध लाने के लिए बाहर दौड़ी और उनकी माँ जो अपने बेटे के नाम से पुकारने लगी। तभी लाला सदानंद क्या कर, उनके सिरहाने यानी उनके सिर तकिए के नीचे एक चुभती हुई चीज उनको नजर आई, हाथ लग गई। तो उसे उठाकर देखा तो वे दंग रह गए बच्चों, आश्चर्य की सीमा न रही, हैरान रह गए। वह सख्त चीज वही एल्बम थी जिसे किसी सेठ ने नहीं बल्कि स्वयं लाला सदानंद जी ने खरीद लिया था। बच्चों, यह एक अपने हृदय को ठेस पहुंचाने वाली कथा है। तो इस कथा में पंडित शादीराम जी को सहायता करने की भावना से लाला सदानंद जी ने ही खुद यह एल्बम खरीद लिया था। पंडित शादीराम इस विचार से बहुत प्रसन्न थे कि उन्होंने सदानंद का ऋण उतार दिया है, मगर यह जानकर उनके हृदय को चोट सी लगी कि ऋण उतरा नहीं बल्कि पहले से दुगना हो गया है। उन्होंने एक ठंडी सांस भरी। पंडित शादीराम फिर से निराश हो गए बच्चों। जब उन्होंने तकिए के नीचे इस एल्बम को देखा तो उनका जो दुख था, उनका जो ऋण था अधिक हो गया, पहले से भी अधिक हो गया। उनका ऋण उतरा नहीं था बल्कि पहले से ज्यादा हो गया था। पंडित शादीराम ने निराश होकर एक दुख से एक सांस लिया, यानी ठंडी सांस भरी। कुछ देर बाद लाला सदानंद को होश आया। उन्होंने पंडित जी से एल्बम छीन लिया, धीरे से कहा, यह एल्बम अब मैंने सेठ साहब से मंगवा लिया है। कुछ देर बाद लाला सदानंद जी को होश आया तो उन्होंने पंडित शादीराम के हाथ से एल्बम ले लिया और कहा कि यह एल्बम मैंने उस सेठ से वापस मंगवा लिया है। पंडित जी जानते थे कि यजमान झूठ बोल रहे हैं। वे कभी किसी भी तरह यह न कह सके कि आप झूठ बोल रहे हैं। लाला सदानंद उनके मालिक थे बच्चों, तो पंडित शादीराम उन्हें नहीं बोल सकते थे कि आप झूठ बोल रहे हैं, परंतु अब वे उन्हें पहले से भी अधिक सज्जन, अधिक उपकारी और ऊंचा समझने लगे थे। समझ गए बच्चों? पहले से भी अधिक वे उन्हें सज्जन, अधिक ऊंचा, और उनकी नजरों में ऊंचा उनका मान बढ़ गया था बच्चों। समझ गए बच्चों पाठ? तो इस पाठ का यह उद्देश्य है कि यहाँ मानवता, सहृदयता और करुणामयी, एक दूसरे की सहायता करना और दूसरों के सम्मान की रक्षा करने का भाव उजागर होता है बच्चों। समझ गए बच्चों पाठ? तो आशा करती हूँ कि आप यह पाठ समझ गए होंगे।
शब्दों के अर्थ लिखिए, पाठ का सविस्तर वाचन कीजिए बच्चों घर में और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पीडीएफ द्वारा हम नोट्स भेज देंगे, आप क्लास वर्क में लिखिए। स्टे सेफ, स्टे होम। धन्यवाद।